नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल में हमने यहाँ तक देखा था। अब गुड सैमरिटन लॉ के बारे में हमें जानना है। तो दोस्तों, गुड सैमरिटन लॉ किसे कहा जाता है? तो जब कोई गुनाह हो जाता है, नेग्लिजेंसी, माल प्रैक्टिस जो अनइंटेंशनल है, आप ऐसा करना ही नहीं चाहते थे और आपसे हो गया है, तो हेल्थ जो प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये एक लॉ बनाया गया है कानून की तरफ से कि आप प्रोटेक्शन मिलता है आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं रास्ते पर जा रहे थे, किसी की एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जो स्पाइनल कोड होती है, वो जो सर्वाइकल वर्टेब्रा होता है वहां से टूट गई, तो आपकी वजह से आप उसको उठाकर 108 या फिर 108 में या फिर एम्बुलेंस में डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो सर्वाइकल वर्टेब्रा है वहां से वो टूट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। आपका तो इंटेंट सही था, आप उसे मदद करना चाहते थे, लेकिन आपकी वजह से अगर वो इंसान मर जाता है तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो उसके लिए ये गुड सैमरिटन लॉ बनाया गया है। तो प्रोटेक्शन फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, उसके लिए एक प्रोटेक्शन का लॉ है। तो आज हम बात करने वाले हैं आगे एथिक्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमने लीगल एथिक्स देखे, जो कानूनी नैतिकता है वो देखी। अब एक नर्स में नैतिकता कैसी होनी चाहिए वो देखने वाले हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन कैसा होना चाहिए नर्स के लिए वो देखने वाले हैं। तो बेनिफिशियंस, ऑब्लिगेशन टू डू वेल, किसी के फायदे के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए एक नर्स में। कुछ अच्छा ही करना चाहिए, हर पेशेंट का, हर मरीज का हमें फायदा ही देखना होता है। उसके लिए क्या सही है यही हमें देखना होता है। एक नैतिकता में ये एक पहला गुण है। फिर आता है नॉन मालफेशंस, तो अवॉइडेंस टू हार्म, किसी के कुछ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत होना नहीं चाहिए। ये भी एक नैतिक फर्ज है, एक नैतिक गुण है। तो आगे देखते हैं फिडेलिटी, फेथफुल। फेथफुल का मतलब होता है यहाँ पे आपने जो कमिटमेंट कर दी है कि पेशेंट को आपके, तो वो रिलायबल होनी चाहिए। फिडेलिटी मतलब कि फेथफुल होना चाहिए, आप रिलेटिव्स के साथ आईपीआर मेंटेन करके फिडेलिटी के साथ रहने चाहिए। ये आपको सिर्फ ये सभी याद रखने हैं कि ये कौन कौन आते हैं, कौन कौन से गुण या कौन कौन से एथिक्स हमारे अंदर आते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब एमसीक्यू के तौर में पूछे जाते हैं तो ये सिर्फ पूछे जाते हैं और जो नहीं होता है वो पूछा जाए, एक्सेप्ट में पूछा जाता है। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस क्या है? फेयरनेस और इक्वालिटी। जस्टिस क्या है? तो फेयरनेस और इक्वालिटी। तो हर किसी के साथ जस्टिस, न्याय होना चाहिए, फेयर तरीके से न्याय होना चाहिए, और इक्वलिटी, सभी को एक समान रखना चाहिए। हर मरीज कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी के साथ देनी चाहिए नहीं। अगर आपके पास जितनी फैसिलिटी है उसके हिसाब से हर पेशेंट को, चाहे वो अमीर हो या चाहे गरीब हो, हर किसी को आप एक इक्वल तरीके से देखोगे और उसे कहते हैं जस्टिस। आगे आता है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब है टेल ट्रूथ, हर किसी के साथ सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पे झूठ चलेगा नहीं, क्योंकि किसी के हेल्थ के साथ आप खेल रहे हो, किसी के हेल्थ के साथ आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे झूठ चलेगा नहीं। आगे आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? मेंटेन प्राइवेसी, ये एक रोल भी है और एक वर्क भी है हमारा और एक एथिक्स भी है। ये आप किसी की प्राइवेसी को मेंटेन करें। अभी हमने आगे देखा था अगले लेक्चर में कि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इन्वेजिव प्राइवेसी हो जाता है, उसे इंटेंशनल टॉर्ट्स या गुनाह कहा जाता है। तो किसी की केस हिस्ट्री को मेंटेन करना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। आगे आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या है? तो सेल्फ कंट्रोल, किसी की फर्ज की जो होता है उसे सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो ये सब आप खुद को एक मेंटेन करना चाहिए कि आपको वार्ड में हो तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब आपको आपके सेल्फ कंट्रोल में होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, तो रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, मतलब का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको रिस्पॉन्स, जो आप जो भी ले गए एक्शन, उसके रिस्पॉन्सिबल आप होगे आपके वार्ड में। अगर आप कोई सी वार्ड में हो, किसी इमरजेंसी में हो, किसी भी जगह पे आप वर्क कर रहे हो, तो आप जो भी एक्शन लोगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ऐसा रिस्पॉन्सिबल आपको खुद को होना चाहिए। हाँ, जो अगर कोई करता है और किसी के साथ किसी ने गलत कर दिया तो वो रिस्पॉन्सिबल उसका उसका हो सकता है,
लेकिन इस जब आपके ऑर्डर के थ्रू हुआ है तो वो आप रिस्पॉन्सिबल होगे। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नैतिकता में आपका गुण होना चाहिए। आप उसे मुकर सकते नहीं हो, तो अकाउंटेबिलिटी का गुण होना चाहिए। तो दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के बारे में, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।